दोस्तों इस पत्ते पर नाम लिख करके और आप यदि जला देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो शत्रु है, आपका जो बुराई करने वाला व्यक्ति है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो सामने से आकर के जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करता है या जबरदस्ती लड़ता झगड़ता रहता है, तो दोस्तों वो शत्रु दोस्तों दूर हो जाएगा। और यदि आपके कोई गुप्त शत्रु ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि बिल्कुल आपको जीने नहीं दे रहे, चैन से रहने नहीं दे रहे, तो वो शत्रु भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। देखिए इस महादेव बाबा का नाम लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखिए। अब ये कौन सा पत्ता है, किस तरह से उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको पत्ते का नाम बताता हूं कि पत्ता कौन सा है। दोस्तों देखिए, जब भी तांत्रिक विद्याएं हम पर होती है या फिर कोई शत्रु हम पर प्रहार करता है, यानी कि शत्रु नाश हम करना चाहते हैं और हम हमारे शत्रु को मजा चखाना चाहते हैं, उसकी वाट लगा देना चाहते हैं, तो दोस्तों एक पौधे का नाम सामने आता है और वो होता है दोस्तों मंदार का पौधा, यानी कि इसको सफेद आंकड़ा या फिर आंख भी बोला जाता है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका नॉर्मल आंकड़ा और एक होता है सफेद आंकड़ा। सफेद आंकड़ा को हम देशी आंकड़ा भी बोलते हैं, देशी आंख भी बोलते हैं। अब आपके गांव में, शहर में इसको किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि गुरुजी इसको तो इस नाम से ही जाना जाता है। तो अब दोस्तों जो मदार का पत्ता है या फिर मदार का जो पौधा है, अब इसको आपको किस तरह से यूज करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, शत्रु आपको गिदड़ भपकियां देता है, बहुत बाहुबली शत्रु है और ऐसा शत्रु है जिससे आप डरते हैं, यानी कि जिससे आप लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, उसकी पावर बहुत ज्यादा, उसकी बहुत ज्यादा पावर है और वो आपकी प्रॉपर्टी भी हत्याने की कोशिश करता है, क्योंकि गरीब आदमी को हर कोई दबाता है। सही है ना दोस्तों, जो व्यक्ति गरीब होता है तो उसको कोई भी दबाने लग जाता है, कोई भी उसको सताने लग जाता है और उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, या फिर उसकी चलती चलाती दुकान यदि बढ़िया चल रही है तो वो शत्रु नहीं चाहेगा कि भी आपकी दुकान अच्छी चले, आपका धंधा अच्छा चले, आपका व्यवसाय अच्छा चले, आप अच्छा पैसा कमाए, वो नहीं चाहेगा। या फिर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो उसमें भी रोड़े अटकाएगा, यानी कि मान लीजिए आप दुकान नहीं चला रहे, आपकी नौकरी है लेकिन फिर भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ले आए, आपने मकान बना लिया है ना, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो वो व्यक्ति जो शत्रु है ना, वो चाहेगा, वो ईर्ष्या करेगा, वो ईर्ष्या के कारण वो आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकता है। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाता है, कैसे इस उपाय को किया जाता है, देखिए इससे आपके शत्रु जो है जो 3 घंटे के भीतर भीतर जो है दोस्तों परास्त हो जाएंगे। यानी कि वो शत्रु जो आप पर किया करा करवा रहा था, है ना, पीठ पीछे किया करा करवा रहा था, जो गुप्त शत्रु था, जो आपके सामने नहीं आ रहा था और आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ही बेकार हो रही थी। जैसे मान लीजिए आपके घर परिवार में अच्छा खासा माहौल था लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े हो गए, आपके घर परिवार में एकदम से चिल्लाहट मच गई, है ना, या फिर हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जो कि बहुत ही आपको प्रिय हो और वो एकदम से बीमार पड़ गया, आपके अस्पताल के चक्कर लग गया हो। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप चारों तरफ से परेशान ही हो रहे हो और परेशानी के सबब के कारण आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार हो रखी है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस पत्ते पर नाम लिखेंगे। अब नाम कैसे लिखना है, पत्ता कब लाना है, इस उपाय को कब करना है। देखिए उपाय को करने का जो दिन है दोस्तों वो है दोस्तों मंगलवार, या फिर आप गुरुवार के दिन या बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, या फिर आप शनिवार का दिन भी इसके लिए चुन सकते हैं। अमावस्या का दिन हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उस दिन भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पत्ता लेने कब जाएंगे। देखिए पत्ता आपको मदार का पौधा मिलेगा कहाँ, मदार का पौधा यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं ना, तो मेट्रो सिटी में भी आपको जो सड़क होती है, सड़क के किनारे आसानी से आपको ये मदार के पौधे देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारे भारत देश में, पूरे भारत में मंदार के पत्ते हैं, पौधे हैं, है ना, जिसमें से भगवान शंकर का आशीर्वाद है, इस कारण से पूरे भारत में फैले हुए हैं। भारत से बाहर आपको नहीं मिलेंगे, यानी विदेशी धरती पर मंदार नहीं उगता है। मंदार कहाँ उगता है, केवल हमारी भारत भूमि पर उगता है, क्योंकि भगवान शंकर को ये चढ़ता है, भगवान शंकर को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। अब आप सोचिए दोस्तों कितने चमत्कारिक बात है कि भारत भूमि पर ये उगता है, भारत के बाहर नहीं उगता। अब यहाँ पर उगता है, यहाँ पर भी 2 क्वालिटी के उगते हैं, एक होता है दोस्तों सफेद कलर का, एक जिसमें सफेद कलर के पुष्प आते हैं, और एक होता है जिसमें गुलाबी रंग के पुष्प आते हैं। अब दोस्तों जो सफेद रंग के पुष्प होते हैं ना, ये वाला मंदार बहुत ही दुर्लभ होता है और यदि ये आपको मिल जाए तो सबसे ही बेस्ट है। लेकिन यदि मान लीजिए ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप गुलाबी रंग वाले पुष्प वाले मंदार का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके आंकड़ा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप क्या करें, कोई सा भी जो मंदार का पौधा है उसका एक पत्ता जो है वो आप तोड़ लेंगे, है ना। पत्ता तोड़ने के बाद, पत्ता तोड़ने कब जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप उपाय को कर रहे हैं भाई मंगलवार के दिन या फिर बुधवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन, तो उसी दिन जाए, सेम डे, बिल्कुल उसी दिन आपको जाना है जिस दिन आप जो है आप उपाय करेंगे, है ना। ये तांत्रिक क्रियाओं में भी प्रयोग होता है, यानी कि दुश्मन के नाश के लिए सबसे बेस्ट उपाय है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, मंदार जो होता है ना
वो आपको तंत्र क्रियाओं से भी बचाता है और आपके दुश्मनों का भी सर्वनाश कर देता है। इस कारण से मंदार का जो पत्ता है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होता है आपकी लाइफ में। देखिए, आप यदि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं ना अपने गुप्त शत्रुओं के कारण भी, आपको नहीं पता कि यार मेरे शत्रु का नाम कौन सा है, क्योंकि गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं दोस्तों जो सामने से मीठे मीठे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो आपसे बहुत मीठा मीठा बोलता है, लेकिन उसके अंदर आपके प्रति ईर्ष्या रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है, और ईर्ष्या के कारण जो है वो शत्रु आपका हमेशा बुरा ही चाहता है। तो अब ईर्ष्या के कारण यदि आपको बुरा चाहता है तो फिर आपका ही दिक्कत होती है, आपको ही प्रॉब्लम होती है, आपको ही समस्या होती है इसमें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप मंदार जो होता है ना, मंदार के पत्ते के पौधे के पास जाएंगे सुबह सुबह 7 बजे के बाद नहा धो करके, और एक पत्ता तोड़ लाएंगे। देखिए, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें फूल आने जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप यदि मंदार का पत्ता पौधा आप जानते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगाया हुआ, आप खुद देख सकते हैं किस तरह का मंदार का पौधा पत्ता और पौधा होता है ना। तो आप आराम से उसको ला सकते हैं, पत्ता तोड़ लें। पत्ता तोड़ने के बाद घर पे ले आए, घर पे लाने के बाद इसको गंगा जल से धो लें, अच्छे से साफ करें, और साफ करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आप इसको धूप में रख दें। देखिए, धूप में रखने का कारण क्या है, थोड़ा सा सूख जाएगा, है ना। धूप में जैसे आप रखेंगे ना, तो अभी तो बहुत तेज धूप है ना, अभी बहुत तेज धूप है, तो बहुत तेज धूप में रख दें, छाया में सुखाते हैं, तो थोड़ा सा इसको सुखाएं। सुखाने के बाद आपको क्या करना है, अब आप दक्षिण दिशा में एकांत कमरे में बैठ जाएं, यानी कि ऐसे कमरे में बैठे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। ऐसे कमरे में आपको बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दक्षिण दिशा में मुख करें, आसन बिछा के बैठ जाएं, दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं। अब क्या करना है कि काले कलर के मार्कर से आपको अपने शत्रु का नाम इस पत्ते पर लिखना है। अपने शत्रु का नाम क्या करेंगे, इस पत्ते पर लिखेंगे। जो भी आपका शत्रु होगा, जैसे सामने से आकर के वार करने वाला कोई शत्रु, उसका तो नाम आप जानते होंगे, है ना। आप मिनिमम 3 नाम इसमें लिख सकते हैं, मिनिमम क्या मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 नाम इसमें लिख सकते हैं, 3 नाम से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारे तो 5 शत्रु हैं, तो जिसके 5 हो, 10 हो, 15 हो, 100 हो, जिसके जितने ज्यादा शत्रु हो, तो 3 से ज्यादा यदि आपके शत्रु हैं तो आप इस पर केवल शत्रु लिख दें, वो भी काले कलर के मार्कर से, ठीक है। शत्रु लिखने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, कपूर की व्यवस्था आप करेंगे। कपूर की व्यवस्था कैसे करेंगे, नॉर्मल पूजा पाठ वाला कपूर, या आप मेरे एफिलिएट लिंक से मंगवा सकते हैं कपूर को, है ना। तो नॉर्मल जो पूजा पाठ वाला कपूर होता है ना, तो आप बस उसको आप मंगवा लें, ठीक है ना। उसको मंगवा के उसको जलाएं, और कपूर को जला करके इस पत्ते को जलाएं, ठीक है। पत्ते को जलाते समय आपको हन हन शत्रु स्वाहा, हन हन शत्रु स्वाहा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप अपने शत्रु का नाम बोलेंगे सबसे पहले। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम दिनेश है, तो मैं बोलूंगा दिनेश हन हन स्वाहा, दिनेश हन हन स्वाहा, इस तरह से बोलूंगा, और पत्ता जलता रहेगा। जैसे ये पूरा पत्ता जल जाए, तो पत्ता जलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पत्ते की राख को लेकर के बाहर जाना है और पीपल का पेड़ ढूंढना है। पीपल के पेड़ की जड़ में इस पत्ते की राख को डाल देना है, बस इतना आपको करना है। अब आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं हैं, वो सारी के सारी समस्याएं दोस्तों दूर हो जाएगी। जो भी शत्रु आपने जिसका नाम लिखा है, वो सारे के सारे शत्रु जो है ढेर हो जाएंगे। इसमें ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, केवल मात्र आपको 2 घंटे लगेंगे दोस्तों। उपाय करने की नहीं बोल रहा हूँ, उपाय को सिद्ध करने की बोल रहा हूँ, यानी कि उपाय करने में तो आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन इस उपाय को करने के बाद जो रिजल्ट आपको दिखेगा ना शत्रु नाश का, वो 2 घंटे बाद ही दिखने लग जाएगा। यानी कि दोस्तों ये उपाय 2 घंटे में काम करता है। इतना जबरदस्त उपाय है, तो इसको जरूर कीजिएगा। इसको करने के साथ ही दोस्तों आपके समस्त शत्रु खत्म हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।